नमस्कार, मैं रोहित सिंह तिरंगा एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। जीवन क्या है और जीवन के उद्देश्य क्या हैं? जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप सभी के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं, आपके मन की जो व्यथा है, आपके मन के जो तरह तरह के प्रश्न आपके मन में उठते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे द्वारका भाई जी। द्वारका भाई जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो आपने हमें समय दिया। और तो हम ओम ध्वनि से शुरू करते हैं पहले। जी जी जी, बिल्कुल। फिर बाद में आपका क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने ओम का उच्चारण किया, मेरा एक छोटा सा प्रश्न कह लीजिए या जिज्ञासा कह लीजिए मेरे मन की। मैं जब भी यहाँ आता हूँ बाबा के घर में, तो जितने भी सदस्य बाबा के घर में रहते हैं, मैं उनके चेहरे में एक असीम खुशी देखता हूँ। एक अलग अलग ही उनके चेहरे में तेज रहता है, एक अलग ही आनंद रहता है। तो मेरा भाई जी आपसे एक साधारण प्रश्न है, और शायद मुझे लगता है कि ये प्रश्न लाखों करोड़ों नौजवानों का होगा कि आप हर कार्य की शुरुआत ओम से क्यों करते हैं? क्या आपके खुश होने का कारण, क्या आपके संतुष्ट होने का कारण, क्या आपके आनंदमयी स्वरूप होने का कारण क्या ओम का उच्चारण ही है? कृपया इस पर आप अपना प्रकाश डालिए। वैसे ओम ध्वनि के आपने खुद ही जवाब दे दिए कि आपने बताया कि तेज नज़र आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अनुभव है। ये मुख दिखाई देते हैं। जी जी जी। तो यह सारा कारण ओम ध्वनि का ही है, वो तो है ही, लेकिन और भी आपको इसमें स्पष्टीकरण दे दें कि ओम ध्वनि जो है इस संसार की सबसे महान शक्ति है। सबसे महान माना, टॉप माना। जी जी जी। जो आदि में भगवान ने, ईश्वर ने जब इस धरती पर अवतरण लिया, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने भी शुरुआत ओम से की थी। अच्छा। और आप देखेंगे कि द्वापर युग से कई सन्यासी आत्माएं जो तपस्या करके काफ़ी उन्होंने रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की है, उन्होंने भी ओम ध्वनि से ही स्टार्ट किया है और ओम से ही उन्होंने काफ़ी कुछ प्राप्त किया है। हाँ, हमने सुना भी है कई ऋषि मुनियों के बारे में। हाँ। बिल्कुल 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 जी। और दूसरा एक और आपको बता दें कि इस सृष्टि के अंदर जी जी अनहद नाद गूंजता है ओम का। जो हम, अच्छा, हम जो साधारण आत्माएं हम हैं, जी जी, उनको ये सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम साइलेंट में जितना जाएंगे, जितना आप ओम ध्वनि करेंगे, तो वो आपको अनहद नाद आपको सुनाई देगा। तो परमात्मा ने इसीलिए ओम ध्वनि करने के लिए कहा है कि ओम ध्वनि से ही आप सब कुछ संभव जी जी है। जी जी। ओम ध्वनि से आपका ओरा तैयार होता है। उस ओरे के अंदर आपको कोई भी बाहर की चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, जैसा कि मैं जब आता हूँ तो ये मेरा अनुभव भी रहता है कि बाहर की दुनिया मुझे काली नज़र आती है, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो आप सभी का जो ऑरा है अलग ही रहता है। सभी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपने जो जवाब दिया है कि इसका मूलभूत जो कारण है ओम का उच्चारण ही है जी। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि आज की युवा पीढ़ी के साथ साथ जितने भी भारतवासी हैं या संपूर्ण जगत में जो लोग हैं ओम का उच्चारण करें,
ओम के उच्चारण से ही आपका जीवन जो है तेजोमान होगा और जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। जी। लेकिन भाई जी, जैसा कि आपने जवाब दिया, इस जवाब से पूर्णतः सहमत हूँ मैं। मेरे ऐसे कई भाई बहनें सहमत भी होंगे, लेकिन कई ज्ञानी बच्चे कहते हैं कि ये जो ओम का उच्चारण है ये कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग की निशानी। जैसा कि आपने बताया कि पुराने ज़माने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो भक्ति मार्ग में थे वो ओम का उच्चारण करते थे। जी। तो फिर ये तो भक्ति मार्ग की निशानी हो गई है। देखो, भक्ति क्या है? अगर ज्ञानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये भक्ति मार्ग की निशानी है तो उसको हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। अच्छा। क्योंकि इस भक्ति से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। भक्ति से ही आप ऊपर उठ करके यहाँ तक पहुँचे हो परमात्मा। जी जी जी, अगर आपकी तो पहली सीढ़ी जी तो जी आपकी बिल्कुल भक्ति ही बिल्कुल है। बिल्कुल। और उस पहली सीढ़ी को ही आप भूल जाओगे। हाँ जी हाँ जी। जिस सीढ़ी से आप चढ़ करके आए हो, कह रहे हैं कि नीचे सीढ़ी नहीं है। जी 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 जी, तो ये तो अपमान है। सही कह रहे हैं। जी जी जी, लोग जो इतना ओम करते हैं, और आज आप देखेंगे कि जो भी मंत्र हैं आपके ओम से शुरुआत होते हैं। जी जी जी। और आपको पहले भी हमने बताया कि ईश्वर स्वयं इस धरा पर जब आए थे तो उन्होंने भी ओम से शुरुआत की है। अब ईश्वर से बड़ा ज्ञानी तो इस संसार में कोई है नहीं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ज्ञान बिन भक्ति नहीं, भक्ति बिन ज्ञान नहीं। हाँ। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? दोनों अच्छा, का अच्छा। समन्वय है एक दूसरे अच्छा से। अच्छा, चलिए जी। ठीक है। मुझे लगता है कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब दिया, इससे कई लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन की स्थिति रही होगी, शायद वो स्थिति अभी दूर हुई होगी और उनके प्रश्नों का जवाब मिला होगा कि ज्ञान बिन भक्ति नहीं, भक्ति बिन ज्ञान नहीं। ठीक है। अच्छा भाई जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है। जैसे कि मुझे भी, मैं तरह तरह के YouTube चैनल्स देखता रहता हूँ, आध्यात्म से भी मेरा काफ़ी कुछ लगाव रहा है। तो मैंने सुना है कि जैसे बाबा रायपुर में आते हैं, जी। लेकिन अगर हम 2017 के पहले की बात करें तो कुछ वीडियोस हैं 2017 के पहले के पुराने वीडियोस, जिसमें ये देखा जाता है कि बाबा मधुबन में आते थे। जी। मधुबन के बाद फिर बाबा ने वहाँ से मधुबन को छोड़ा, फिर बाबा रायपुर आए। जी। ये तो जी। कृपया ये जो सच्चाई है इस पर से आप पर्दा हटाइए। इसमें क्या रहस्य है, इस रहस्य के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरे ऐसे लाखों करोड़ों जो आत्माएं हैं जो ज्ञान में हैं, वो उनका प्रश्न है। कृपया आप इससे पर्दा हटाइए। तो देखिए, 2017 तक मधुबन में बाबा आते थे, और ये राइट बात है क्योंकि हम भी वहाँ 25 साल रहे हैं। अच्छा। और वहीं हम बाबा मिलन करते थे। अच्छा जी। तो हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि बाबा वहाँ आते थे। परंतु ये तीसरा रथ लेने का कारण एक अलग ही था। जी 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 जी। कि एक तो जो पहले गुलजार दादी में बाबा आते थे, जी जी जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके द्वारा वो कार्य नहीं हो पाया। जी जी जी, पाता था। उस एक तो वो भी कारण है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा एक और कारण था कि ईश्वर का जो कार्य अधूरा रह गया है। ईश्वर ने जो संसार से वायदे किए थे बच्चों अपने जी जी जी। आत्माओं से, तो वो वायदे पूरे करने के लिए उनको तीसरा रथ लेना पड़ा। और अच्छा। तीसरा रथ एक कोई भी आप महिमा देख लो परमात्मा की, 3 चीज़ों से होती है। एक तो वो त्रिमूर्ति है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। जी जी जी, तीनों लोगों को जानने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन से ही उनका सारा महिमा है। तो इसीलिए 3 रथ भी उसके हैं। और बिल्कुल। 2 रथ उनके जो है प्रत्यक्ष हैं और 1 रथ गुप्त है। जैसे 2 नेत्र स्थूल हैं, जी जी जी, एक तीसरा नेत्र जो है वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार ये तीसरा रथ परमात्मा ने लिया है। तो जैसे एक प्रश्न मेरे मन में और उठा। मैंने देखा है, कई लोगों के माध्यम से मैंने सुना है कि मधुबन जो है महलों जैसा है। बाबा ने मधुबन में जो है यज्ञ रचा कई साल, और कई साल बाबा ने वहाँ मधुबन में दिए। जी।
तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई अपना राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और कहते हैं कि एक फकीर की भांति कैसे कोई आ सकता है यहाँ? क्योंकि अगर देखेंगे एक साधारण व्यक्ति को इस पर भरोसा करना असंभव सा लगता है, वो भरोसा नहीं कर पाता है। अब मतलब मेरा सीधा सा प्रश्न अगर मैं पूछूं कि बाबा अपना राजपाट छोड़ के एक साधारण तन में एक किराए के मकान में क्यों आएगा, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन तो हमारे अंदर भी उठागा शुरुआत में, जब अच्छा परमात्मा ने तीसरा रथ लिया था। जी 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 जी। लेकिन धीरे धीरे मेरे को भी समझ में आया जी 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 कि ये तीसरा रथ लेने का कारण क्या है। तो ये महलों की जो बात है, ईश्वर है वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। तो इस संसार में उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो जब शुरुआत में आया था, ये महल तैयार किसने की? ये परमात्मा ने किया, बाबा ने तैयार किया। बाबा ने तैयार किया। जी जी जी। तो जिसने जो घर तैयार किया वो घर को छोड़ भी सकता है। हाँ बिल्कुल छोड़ सकता है। तो वो छोड़ने का एक कारण तो ये भी था कि अब उसको ऐसे बच्चों से मिलना था जो उसके प्यार के लिए तड़प रहे थे, माना जो मधुबन तक नहीं पहुंच पाए थे। जी जी जी। तो ये तो देखो, भक्ति मार्ग में भी आपने सुना होगा कि भगवान प्यार का भूखा है, भावना का भूखा है। जो प्यार से बुलाता है उसके पीछे दौड़ा चला आता है। तो ये मधुबन तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। दूसरा एक आपको उदाहरण दें कि जैसे मधुमक्खी जो होती है ना, जी 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 जी, रानी जो होती है वो क्या करती है? छज्जा तैयार करती है ना। वो मध, बहुत सारा मध उस वहाँ पर इकट्ठा करती है और उसके साथ साथ उसके मधु रानी के पीछे पीछे उसकी मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जी जी जी, वहीं रहती हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब वो छज्जा तैयार हो जाता है, कई आत्माएं फिर वो क्या करती हैं, वो शहद निकालने के लिए उनको उड़ाते हैं, है ना। तो जब वो देखती है कि यहाँ सब शहद के लिए तरस रहे हैं, तो वो क्या करती है? दूसरी जगह अपना छत्ता बना लेती है। दूसरी जगह अपना छत्ता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो रानी, जब मधुमक्खी रानी जो है दूसरे छत्ता बनाने के लिए निकलती है, तो वो जो उसके पीछे पीछे जो रानियाँ होती है, जो उसके पीछे पीछे जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है ना। तो एक मधुमक्खी जो है एक छज्जा छोड़ करके दूसरा छत्ता तैयार करने के लिए निकल पड़ती है। तो ये तो ईश्वर है, ये तो परमात्मा है। इसने भी क्या किया? इसने भी क्या किया? एक मधुमक्खी का छत्ता तैयार किया। जी 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 जी। और वहाँ के लोग, माना अब ये नहीं कहना चाहिए कि वो मधु के पीछे ही इतने दीवाने हो गए कि ईश्वर का रूप दिखाई नहीं देने लगा। तो वो छत्ता छोड़ करके परमात्मा ने यहाँ तीसरा रथ लेकर के यहाँ आते हैं। अच्छा जी, ये जो आपने अभी जो जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। लेकिन भाई जी एक बात बताइए, ये मेरे साथ साथ, मैं तो बहुत ज्ञान में मुझे समय ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन कई बच्चे हैं जो कि 20 साल से 30 साल से और इससे भी पुराने बच्चे हैं जिनके मन में जिज्ञासाएं उठती रहती हैं समय समय पे। तो कई बच्चे ये भी कहते हैं कि ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि हम 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसा संभव इसलिए भी नहीं कि हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा, हम ज्ञानी बच्चों को छोड़ के उन बच्चों के पास कैसे जा सकता है जिसको अभी ABCD भी नहीं आती, जो कि ज्ञान के मामले में अनपढ़ है, जिसको कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के पास बाबा क्यों जाएगा हम ज्ञानी बच्चों को छोड़ के? क्या ये संभव है? क्योंकि इसे दुनिया नकारती है। जितने बच्चे हैं सबका यही कहना है कि बाबा, जो बच्चे ज्ञान में रहते हैं, बाबा केवल उन्हीं को दर्शन देंगे, उन्हीं से बाबा जो है उन्हीं बच्चों से मिलन करते हैं जो कि ज्ञानी होते हैं। बाबा उन बच्चों से मिलन बिल्कुल नहीं करेंगे जिन बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। तो क्या आप उन बच्चों की जिज्ञासाओं को दूर कर पाएंगे जिनके मन में ये प्रश्न है? जरूर कर पाएंगे। जी जी, बताइए। ईश्वर जो है ये नहीं देखता है कि आप ज्ञान में कितने साल से चल रहे हैं। ईश्वर उसके प्यार को देखता है कि वो मेरे को प्यार से कितना याद कर रहा है ना। और एक चीज़, दूसरा एक चीज़ है ना कि भाई, जब आपके घर में आपका घर भरपूर है और दूसरे का घर खाली है, दूसरा प्यासा बैठा हुआ है, जी जी जी, तो जैसे पानी जो है
प्यासे को पिलाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो परमात्मा भी एक जानी जाननहार है, एक त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ जानता है कि किसको प्यास लगी है ना। और वो सबका भगवान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का है। ये तो है नहीं कि उसने जो साम्राज्य तैयार किया, जिनको ज्ञान दिया, उन्हीं के लिए परमात्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए तो सारा संसार उसके बच्चे हैं, उसके लिए मस्जिद भी उसकी है। हाँ जी हाँ जी हाँ मंदिर भी उसका है। जी जी। चर्च भी उसकी है। एक चर्च में बैठा हुआ कोई प्यार से पुकार रहा है तो क्या वो चर्च में नहीं जाएगा? वो ज्ञानी के पास ही बैठा रहेगा। हाँ, वो तो छोटे बच्चे के पास भी जा सकता है। हाँ। और ये एक भक्ति मार्ग में भी आपने उदाहरण तो सुना होगा कि उद्धव जो था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो भी यही कहता था कि भगवान केवल मुझे प्यार करेंगे। प्यार करेगा। जी 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 जी, है ना। तो उसका भी अहंकार तोड़ने के लिए जब उसको वृंदावन में जाना था तो वृंदावन में क्या देखा उसने? श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, और दोनों बहुत मगन अवस्था में थे। जी 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 जी। तो जब उसने ये देखा तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि मैं इतना ज्ञानी होकर के आप इनके पास क्यों हैं? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ईश्वर जो है उसको प्यार की रस्सी से मान सकते हैं, ज्ञान की रस्सी से नहीं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने भाई जी। और आपने, मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये बताया कि ज्ञान से भी ऊपर बाबा ने जो है प्रेम को रखा है। जिस तरह कृष्ण जो है गोपियों के प्रेम में बंधे हुए थे, उनको किसी सन्यासी ने नहीं बांध पाया। और जैसा कि आपने नाम लिया, भक्ति मार्ग में भी जो उद्धव थे वो ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता था, लेकिन वो भी उन्हें अपने ज्ञान से नहीं बांध पाए। लेकिन जो गोपिकाएं थी, जो कि कहा जाता है कि अनपढ़ थी, लेकिन अपने प्रेम के माध्यम से उन्होंने परमात्मा को बांध लिया। और यही देखो आप शुरू में भी, जी जी जी, जब ईश्वर का आगमन हुआ इस धरती पर, जी जी जी, उस समय भी भगवान ने क्या किया? प्रेम बांटा। जी जी, और जी। उसके प्रेम में सब अपने घरों को छोड़ करके आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी जी जी। कुछ भी देखा नहीं कि मेरे घर में क्या होगा, कौन गाली देगा। छोटे छोटे बच्चे के रूप में भी सब दौड़ते के चले आए। भाई जी, एक क्वेश्चन मेरा अभी फिर उठ गया। आपने गाली शब्द का नाम लिया। मैं आपका ओम मंडली का जब मैं चैनल देखता हूँ, आदि रतन का, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग के जो कार्यक्रम होते हैं जी, उस कार्यक्रम में कई ऐसे बच्चे हैं, ज्ञानी बच्चे, जो कि 20 साल से हैं, 25 साल से हैं। जब उनका परिचय जब मालूम पड़ता है तो ये पता चलता है कि वो 35 साल से ज्ञान में है। किसी की उम्र 60 साल है, 65 साल है। तो मैं देखता हूँ कि वो जब आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे आप लोग, मैंने हर शाम को आप लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करवाते हैं, विश्व कल्याण हेतु जो आप लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करवाते हैं, उसमें मैंने कमेंट्स में देखा कि तरह तरह की भद्दी टिप्पणियाँ जो हैं आपके कार्यक्रम को लेके लोग बाग करते हैं, जो कि सभी ज्ञानी रहते हैं। जी जी जी। तो क्या बाबा ये अधिकार देता है ज्ञानी को किसी का अपमान करने का या तिरस्कार करने का? देखिए, जब विश्व में कोई भी बड़ा परिवर्तन, आपको फर्क नहीं पड़ता? सच सच बताइएगा। देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण है। देखिए, हमको अगर कोई कुछ अपशब्द बोलता है तो हमको फर्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप लोग तो भी कैसे शांत रह जाते हो जब आपको, मतलब तरह तरह से आप लोग को प्रताड़ित किया जाता है मैसेज के माध्यम से। आप जो कार्यक्रम करते हैं सोशल मीडिया में, उसमें तरह तरह की भद्दी टिप्पणियाँ की जाती हैं, वो भी ज्ञानी बच्चों के द्वारा, जो कि कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और 30 साल से ज्ञान में हैं। वो बच्चे अगर भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल बुरा नहीं लगता? देखिए, जब शुरुआत में हमको थोड़ा सा लगता था झटका, लेकिन जैसे जैसे हमको ज्ञान की गहराई मालूम पड़ा, जी जी जी, वैसे वैसे इनके अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण है, जी जी, देखो, जो ये भद्दियाँ टिप्पणी करते हैं, बाबा ने या ईश्वर ने ये छुट्टी नहीं दी है कि आप किसी के बारे में ऐसी उल्टी सुल्टी बातें बताओ। बाबा ने कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। बिल्कुल, किसी मुस्लिम बाबा ने ये नहीं बोला है कि आप जो है दूसरे बच्चों को आप अशब्द भाषा का उपयोग करो। ये तो बाबा ने किसी मुरली में नहीं बोला। और दूसरा ये कि है कि बाबा तो ये कहता है कि अगर कोई काला कोयला भी है, उसके अंदर भी हीरा देखो।
है ना, आत्मा को देखो, है ना। तो भगवान ने तो आत्मा का पाठ पक्का कराया है। और दूसरा एक ड्रामा का रहस्य भगवान ने बताया है कि जो ड्रामा के रहस्य को जानता है, ड्रामा के राज को जानता है, वो कभी नाराज नहीं होता है और वो कभी ऐसी गालियाँ नहीं दे सकता है ना। तो ये जो गाली देने का है, ये हम उनको ज्ञानी समझते ही नहीं कि वो ज्ञानी है। अगर वो ऐसी अभद्र भाषा पेश कर रहे हैं तो ये तो बाबा का नाम बदनाम कर कहीं न कहीं बाबा का अपमान है। बाबा का अपमान है, जैसे बाबा ने ये जी 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 शिक्षाएं दी बिल्कुल ही नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे क्लास में बच्चा भी फेल होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदारी टीचर की भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बाबा को जो है ये बुरा बोलने का ये प्रयास करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो ये बाबा के बारे में ऐसे बोलना, जिस चीज़ को के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आपने जो उसको देखा ही नहीं है और उसके बारे में गलत क्यों बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम ज्ञानी नहीं समझेंगे कि वो ज्ञान है उसके अंदर। ज्ञान बिल्कुल जीरो है, भले वो 30 साल से हो या 60 साल से हो, 50 साल से हो। देखो, आप कोई भी चीज़ का विरोध कब कर सकते हो? जब आप उसका छानबीन करो, जांच करो। जी 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 जी। हाँ, कोई भी गलत चीज़ देख रहे हो यहाँ, तो आप छानबीन करके वो बोल सकते हो, टिप्पणी दे सकते हो। जी 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 बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि भाई सामने आकर के गाली दो। जी 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 हाँ, पहले आप तथ्य को समझो, तथ्य को समझो। खैर ठीक है भाई जी। हाँ। हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ज्ञानी बच्चे भी उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जो है परमात्मा के कार्य को समझें। और लेकिन एक इस तरह की ये देना चाहूँगा जी 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 कि जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों को जमा न करें। जी जी अभी जी ये समय बहुत थोड़ा है, संगम युग का, जी 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 हीरे तुल्य युग है। ये समय जो है स्वयं को आत्मसात करने का है और स्वयं के विकर्म विनाश करने का है, विकर्म बनाने का समय नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो स्वयं के पुरुषार्थ में लगे। भले जिस उसको विश्वास नहीं है कि बाबा नहीं आ रहे हैं, तो भले नहीं मानो, लेकिन ये टिप्पणियां करके आप अपने सिर के बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली आपने भाई जी, डालो, बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे पाप आपका बढ़ेगा। जी 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 और जैसे जैसे आपका पाप बढ़ेगा, उसको योग लगना भी खत्म हो जाएगा। मतलब इसलिए हम ये कहते हैं कि भले आप बाबा को नहीं मानो, हाँ आप मधुबन में बाबा मानते हो तो भले बाबा को मधुबन में मानिए, लेकिन मधुबन में भी बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उस पर आप चलिए, उसको अमल में लाइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप भले आप हमारे प्रति दुर्भावना रखिए, आप भले हमारे लिए अच्छी भावना मत रखिए, ठीक है, लेकिन आप कम से कम जो है आप बाबा के यज्ञ में बाधक मत बनिए। जी जी, मैं सही समझ पा रहा हूँ। हाँ, जी जी, लेकिन ये दुर्भावना भी रखना गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दुर्भावना जो रखेगा वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगा अपना। हम सब प्रार्थना करेंगे भाई जी कि ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि आए। जी जी जी, और वो बाबा के सही ज्ञान को समझें। जी जी, हम तो अच्छा भाई जी, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, ये जो समय है बड़ा विनाशकारी समय है। अभी जैसा कि हमने संसार में हम देखते हैं कि कई आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, कई आत्माओं ने। तो क्या इस महामारी में जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे आप कहते हो कि ओम ध्वनि जो है, ओम ध्वनि से आपके हर कष्ट दूर होते हैं। यदि आप ओम ध्वनि करोगे तो आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर जो शरीर में जो व्याधि है वो दूर होगी। तो क्या इस महामारी में ये जो ओम ध्वनि है, क्या ये कवच का काम करती है? क्या बाबा के बच्चे सुरक्षित हैं इस महामारी में? बाबा के बच्चे, ये मैंने बहुत बड़ा सवाल किया है आपसे। बाबा के बच्चे छोड़ो, संसार के हर बच्चे को ये कवच का काम करेगा। अच्छा, बाबा के बच्चे तो हर आत्मा है। जी 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 जी, जो भी संसार में, भले वो दूसरे धर्म की आत्माएं भी हैं, जी 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 जी, वो भी अगर ओम ध्वनि करेंगे जी तो जी, भगवान उनकी भी रक्षा करेगा और ये कवच का काम अवश्य करेगा। और हमने तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पर देख रहे हैं हम। जी जी, कईयों को यहाँ पर कईयों को इफेक्ट हुआ है कोरोना का, मेरे भी संज्ञान में आया है। जी जी जी, और जी जी जी, को परिवर्तन होते देखा है। एक दो बहनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप बताओ मैं कब शरीर छोड़ूंगी। हाँ, आप शायद बात कर रहे हैं ये, हाँ, भिलाई की बहन है कोई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो ये कह रही थी फ़ोन करके कि भाई आप बताओ कि मैं कब शरीर छोड़ूंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे संज्ञान में आया था। जी 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 जी, तो उनको भी हमने ये कि
सजेशन दिया था कि ओम ध्वनि कीजिए और जी। स्टीम लीजिए जी और मुरली पढ़िए। जी ये 3 चीज़ें उसको बताया था। चौथा, एक पानी को चार्ज करके पीजिए। जी। तो जो शरीर छोड़ने वाली और जो थी रेगुलर दवाई है वो लेते रहिए आप। जी। तो वो जो शरीर छोड़ने वाली थी वो आज एकदम तंदुरुस्त अच्छा। है। और इवन उसकी माता जी भी, अच्छा। वो भी जाने वाली थी। जी। यंग थी, लेकिन जो माता जी बुजुर्ग थी वो भी ठीक हो गई इस ओम ध्वनि से। तो ऐसे कई हमने देखे। और दूसरा, एक जैसे नींद नहीं आना, आज संसार में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है नींद नहीं आना। जी तो बिल्कुल नींद भी इससे अच्छी से अच्छी आती है। इस तरह की दवाइयाँ आजकल दी जा रही है कि नींद की समस्या आ रही है लोगों को। और आपने ओम के बारे में बताया, मैं एक से बारे में साइंटिफिक भी इसका कारण बताना चाहूँगा। साइंस भी कहता है कि यदि आप ओम का उच्चारण सुबह शाम करते हैं तो आपका जो लंग्स है वो लंग्स आपका जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो धीरे धीरे जो है वो शरीर से निकल जाते हैं। तो ये आपने ओम का बहुत अच्छा, आपने हम सभी को ओम का ज्ञान कराया, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई जी आज आपने हम सबको। आज आपने हमें जीवन जीने के रहस्य के बारे में बताया। सबसे पहले आपने हमें ये बताया कि कोई भी कार्य हमें ओम से शुरुआत क्यों करना चाहिए, किसी भी कार्य की शुरुआत हमें ओम से क्यों करना चाहिए, आपने वो बताया। फिर आपने हमें ये बताया कि बाबा केवल जो है एक जगह में नहीं, बाबा सर्वज्ञ है, बाबा कहीं भी आ जा सकता है, पूरा संसार बाबा का है। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई। तीसरी सबसे अच्छी जानकारी जो आपने हमें ये बताया, जो कि आज हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी कि स्थिति कैसी भी हो लेकिन आपके मन की स्थिति ख़राब नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई यदि हमें गाली गलौज करे या अभद्र भाषा का उपयोग करे या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा हो जो हमारे मन के मुताबिक ना हो, तो हमें अपने मन की स्थिति को ख़राब नहीं करना चाहिए। जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, शांत स्वरूप है, हमें शांत स्वरूप में रहकर अपनी स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। आपने उसके बारे में हमें जानकारी दिया। फिर उसके बाद आपने हमें बताया कि ज्ञान से बढ़कर प्रेम होता है और इस संसार को केवल प्रेम के माध्यम से ही जीता जा सकता है। और ये बात आपकी पूर्णतः सत्य है कि प्रेम जो है ज्ञान पर भारी पड़ता है, चाहे भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग की हम बात करें, प्रेम हमेशा जो है ज्ञान पे भारी है। तो आज इस तरह के आपने लगभग कई प्रश्नों के जवाब दिए। इसी तरह से जो हमारे दर्शक हैं, आगे कई प्रकार के अगर आपके मन में आते हैं तो आप बिल्कुल हमसे प्रश्न पूछिएगा, उसका जवाब हम अपने द्वारिका भाई से हम ज़रूर उसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जो जहाँ बैठे हैं, आप सभी ओम का उच्चारण करिए। जैसा कि भाई जी ने बताया कि ओम के उच्चारण से पूरा जो आपके अंदर का कष्ट है वो समाप्त होता है। तो आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए आप ओम का उच्चारण करिए। आप बाबा के बच्चे हैं तो ओम का उच्चारण करिए। यदि आप बाबा के बच्चे नहीं भी हैं, ज्ञान में नहीं भी हैं, तो भी आप ओम का उच्चारण करिए, क्योंकि ओम न तो ज्ञानी का है न ज्ञानी का है, ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम बसता है। तो आप ओम का उच्चारण करिए। यदि आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके मन की व्याधि दूर होगी, आपका मन शांत रहेगा और जो आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, शांत स्वरूप, आप उस शांत स्वरूप को पाएंगे। तो एक बार फिर से भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और जो भी हमारे मन के प्रश्न थे आपने उन प्रश्नों का बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ओम शांति।